है नहीं। फिर दूसरी दफ़ा हमने कोशिश की, लेकिन जो हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, जब उसको आजमाया तो पता चला कि उसके अंदर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो फिर हमने इलेक्शन नहीं किया, लेकिन हमने डेटा इकट्ठा किया। जिस तरह अभी असद ने बताया, 27 लाख का हमारा मेंबर्स का डेटा ऑलरेडी है हमारे पास। अब मैं ये चाहता हूं कि पीटीआई राब्ता ऐप के ऊपर आप सब मेंबर्स बने, और जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करनी है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की यूथ है, नौजवान है, मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें इस पार्टी के मेंबर बने। और वो उससे फिर हम अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बड़े फ़ायदे उठाना चाहते हैं। एक दफ़ा हमारे पास डेटा आ जाए तो हम फिर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे हलकों के अंदर ले जाएंगे। हमने जब टिकट दे रहे हो उसमें हमारा बड़ा फ़ायदा होगा। हम डबल चेक कर सकते हैं कि हमारे मेंबर्स किसको चाहते हैं टिकट मिले, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक पार्टी का, हमारी 2018 में भी 2013 में भी एक बड़े मुश्किल था कि एकदम 700-800 टिकट दें, और फिर हमारे कैसे वेरीफाई करें कि ये जो लोगों को हम टिकट दे रहे हैं ये मेरिट पे है या नहीं है। और हमें बड़े प्रॉब्लम्स आए। मुझे पता है कि हमने कई जगह बड़े गलत टिकट्स दे के अपना नुकसान करवाया बहुत बड़ा। तो अब इससे इंशाअल्लाह जो हमारे पास डेटा आएगा, फिर हम उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। हलकों के अंदर भी हम अपने फिर मेंबर्स से उनकी राय ले लेंगे कि हमारे मेंबर्स, और वो सबसे इंपॉर्टेंट राय अपने मेंबर्स की होगी, क्यों आपके मेंबर्स सोच रहे होंगे एक तरह के हम किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं, क्योंकि आखिर में तो उन्होंने वोट भी देनी है, उन्होंने वर्कर भी बनना है, उन्होंने जाके पोलिंग स्टेशंस को भी बैन करना है। तो हमारे पास हर किस्म का डेटा आ जाएगा, इलेक्शन लड़ने का भी डेटा, अपने कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन भी, फिर अपने मेंबर्स की राय लेने में भी हम ओपिनियन पोल्स कर सकते हैं अपने। तो ये मैं जो एक आगे देख रहा हूँ, एक मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक इदारा हो, उस तरफ फिर हमारा वो सफ़र उस तरफ निकल गया। हमने बीच में कोशिश, जिस तरह मैंने कहा, कोशिश की, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स आए और फिर हम कैंपेन्स में, फिर इलेक्शंस आ जाते तो सब कुछ बीच में रह जाता था। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अब हम इस टाइम को इस्तेमाल करके, और जिस तरह हमने देखा आज हमारी पब्लिक जितनी पोलिटिसाइज हो गई है, यानी जो आज पब्लिक के अंदर एक खुददारी की वजह से एक अपनी कौम जाग उठी है, खुददार कौम जिसकी खुददारी को जगा दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, खुशाइन चीज़ है मुल्क के लिए कि जब कौम पोलिटिसाइज हो जाती है। सबसे बड़ा मुल्क के अंदर मसला ये होता है कि जब कौम न्यूट्रल हो जाती है, जब कौम ना तीतर ना बटेर हो जाती है, ना जब कौम को राय हक पे खड़े होने की उसके अंदर वो जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाता है, वो कौम ख़त्म हो जाती है। जितनी कौम पोलिटिसाइज होती है, यानी पोलिटिसाइज का मतलब कि वो इंसाफ के लिए खड़ी होती है, वो अपने इश्यूज़ के लिए खड़ी होती है, मुल्क की खुददारी के लिए खड़ी होती है, वो एक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के लिए खड़ी होती है, तो वही जिंदा कौम होती है। तो इसलिए मैं आज चाहता हूँ कि ये जब हम लॉन्च करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप सब इसकी मेंबरशिप लें और हमारी भी मदद करें, हम डेटा इकट्ठा करें और हम इस तहरीक इंसाफ को वो पार्टी बना सकें जो मेरी 26 साल पहले ख्वाब थी। अच्छा, ये बता दें कि ये सारी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं वो मेंबर बन सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान जी सारी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में हमारा माशाअल्लाह बहुत तहरीक इंसाफ में की पजीराई है, सपोर्ट है। और अभी भी जो हम देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का रिएक्शन, तो ये पीटीआई राब्ता ऐप जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी है, वो भी इस पर आ सकते हैं। मैं सिर्फ एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आज यहाँ से, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मैं हमेशा समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। और ये जो कोशिश की जा रही है स्टेटस को कि ये माफियाज कि किसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तान की वोट ना हो, यानी अगर वो वोट ना दे, इससे बड़ा जुल्म किया कि उनके पैसे पे मुल्क चल रहा है, 31 अरब डॉलर वो ना दें तो आज हमारा बिल्कुल ही दिवालिया निकल जाए, और उन्हीं को मौका नहीं देते वोट का। ये भी एक जुल्म है। जी ये अभी लॉन्च करनी मेंबरशिप जी 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 नो बिल्कुल फ्री है, ये भी बिल्कुल फ्री है। इस पे क्लिक करें राब्ता पे, ये जी ये सामने लॉगिन पे क्लिक करें सर। ये पहले मेंबर तो बन गए। ये सर बन गए। मुबारक, मेहमान अफजल साहब।
मुबारक हो, सारी टीम को बहुत मुबारक हो. ओके. रोजाना की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं. Subscribe and ring the bell for daily news and follow us at Pakwadan YT on Instagram, Twitter and TikTok.